और आज हम सीखेंगे समांतर रेखाएं खींचना। समांतर रेखाएं कौन कौन सी विधि से हम खींच सकते हैं। मुख्य रूप से दो विधि से आज बताऊंगा समांतर रेखाएं किस तरह से खींच सकते हैं। एक दी गई हुई जो समांतर रेखा है उस बिंदु से होकर समांतर रेखा खींचना जो उस रेखा पर स्थित नहीं है, उस बिंदु से होकर के जो है समांतर रेखा कैसे खींच सकते हैं। तो पहला विधि है स्केल और सेट स्क्वायर की विधि की सहायता से जो है समांतर रेखा खींचना है। ये हमारा सेट स्क्वायर है और ये हमारा स्केल है। स्केल और सेट स्क्वायर की सहायता से कैसे समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेट स्क्वायर और स्केल की सहायता से समांतर रेखा कैसे खींचेंगे। तो ये हमारा एक रेखा एल है। कौन सी रेखा? एल रेखा है। इसके बाहर में जो है पी बिंदु है। इस पी बिंदु से जो है क्या करना है, हमको समांतर रेखाएं खींचना है। तो क्या करेंगे, स्केल को जो है इस रेखा के बराबर हम क्या कर देंगे, लगा देंगे। और जो हमारा ये सेट स्क्वायर है उसको इस प्रकार से लिखेंगे ताकि बिंदु जो है पी बिंदु उस पर ठीक पड़े, और स्केल के ऊपर में ठीक इस तरह से इसको सटा करके क्या कर देते हैं, रख देते हैं। चूँकि ये 90 डिग्री का काम करता है, गुनिया जिसको भी बोलते हैं, ये जो है इस तरह से रख देंगे। ध्यान ये रखना है कि ये हमको हिलना नहीं चाहिए। और स्केल की सहायता क्या कर देंगे, ये रेखा हम खींच देंगे। ठीक है, ये हिलना नहीं चाहिए। ये रेखा खींच दी है हमने। ठीक है, ये पी बिंदु है हमारा। इसी बिंदु से हमको क्या करना है, ये एल के समांतर रेखा जो है हमको खींचना है। यहाँ पर भी ठीक इसी तरह से लगाइए। जो रेखा जो बना हुआ है उसके ऊपर स्केल को रखिए और सेट स्क्वायर को इस तरह से रख दीजिए। और सेट स्क्वायर को रखेंगे और इसको क्या कर देंगे, लाइन खींच देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये। और इस रेखा को जो है हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं। आगे की ओर बढ़ा दिए तो ये एम जो है, ये इसको एम रेखा दे देते हैं। तो एल जो है, एल रेखा एम रेखा की क्या है, समानांतर है। इस तरह से सेट स्क्वायर और प्रकार की सहायता स्केल की सहायता से हम समानांतर रेखा खींच सकते हैं। दूसरा देखते हैं समानांतर रेखा किस तरह से खींचेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, एक एल रेखा ले लेते हैं। स्केल की सहायता से रेखा एल ले लिए, रेखा एल ले लिए और इसमें बिंदु ए ले लेते हैं। क्लियर है। और बाहर में ले लेते हैं पी बिंदु। इस पी बिंदु पर ही हमको क्या करना है, समानांतर रेखा खींचना है। तो हम क्या करेंगे, ए और पी को जो है स्केल की सहायता से मिला देंगे। स्केल की सहायता से मिला दिए इस तरह से ए और पी को। ठीक है। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक चाप लेना पड़ेगा। अपने सुविधा के अनुसार जो है क्या करते हैं, ये ए बिंदु को केंद्र मान करके ये चाप काट देते हैं। ये चाप काट दिए। ठीक है, ये चाप जो है इसको एक्स, ये ए बी रेखाखंड मान लेते हैं। इसको ए बी रेखाखंड को एक्स पर और ए पी रेखाखंड को वाई पर काटती है। ठीक इसी चाप पर जो है, जितना ये चाप है उतना ही चाप पी बिंदु को केंद्र मान करके, पी को केंद्र मान करके क्या करेंगे, ये चाप काटेंगे। पी को केंद्र मान करके इस तरह से क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। ठीक है, ये हमारा दूसरा काम हो गया। ये इसको मान लेते हैं, ये बिंदु पर जहाँ पर काटती है उसको मान लेते हैं हम आर। आर बिंदु पर काटती है कौन सी रेखा को, ए बी रेखाखंड को एक्स पर काटती है और ए पी को ये वाई पर काटती है, ये चाप जो है। और ये चाप जो है ए पी रेखाखंड को एक्स पर काटती है। अब हम क्या करेंगे, एक्स को केंद्र मान करके उतना ही चाप लेंगे जितना ये वाई के बराबर है। वाई के बराबर ये जो है चाप ले लेंगे। देखिए ये, ठीक है, एक्स और वाई के बराबर चाप ले लेते हैं।
और इसी को केंद्र मान करके, ये आर को केंद्र मान करके उतना ही हम क्या कर देंगे, चाप काट देंगे। कहाँ पर, ये जो बना हुआ चाप है आर जी, मान लो जी इसको जी दे देते हैं, आर जी चाप है उसको ये चाप काटता है, उतना ही दूरी में बिना हिलाए हमने क्या कर दिया, काट दिए। मान लीजिए ये जो है ये हमारा कटान बिंदु प्राप्त हुआ जेड, तो ये जेड बिंदु कटान बिंदु और ये पी बिंदु को स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, समानांतर रेखा बन जाएगी। ये जेड और पी को हम स्केल की सहायता से क्या कर देंगे, मिला देंगे। इस तरह से देखिए एम रेखा जो है बन गई, जो एल के क्या है, समानांतर है। इस तरह से हम रेखा एल के समानांतर दूसरी रेखा जो है समानांतर रेखा खींच सकते हैं, जो पी रेखाखंड, पी जो है पी बिंदु इस ए बी रेखाखंड पर नहीं था, उसके बाहर में था, तो हम इस तरह से समानांतर रेखाएं खींच सकते हैं। और एक विधि भी होता है जो लंब विधि से भी हम समानांतर रेखा खींच सकते हैं। मुख्य रूप से ये हम इस दो ही प्रकार के समानांतर रेखाएं खींचने की को हम यहाँ पे बता रहे हैं। अगले में हम उसको भी बताएंगे कि लंब विधि से किस तरह से समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा।